हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आशी और मायरा की लव स्टोरी में पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि मायरा बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और आशी उसे संभालते हुए घर लेके आ रही होती है, मतलब होटल पे। बट बीच रास्ते में मायरा आशी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है। कभी उसके बाल खींचती है, इतनी हद कर देती है कि वो उसकी आंखों पे हाथ रख लेती है और हटा ही नहीं रही होती। तो आशी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है उसकी इस हरकत से। तो वो माहिरा पे एकदम से चिल्ला पड़ती है, कहती है हाथ हटाओ यार, एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? दिमाग ख़राब करके रख रखा है, बिल्कुल पागल हो गई हो, ऐसी हरकतें कर रही हो बच्चों जैसी बिल्कुल। हाँ, तो माहिरा कहती है मैंने बच्ची जैसी हरकत कर दी। ओ ओ तुम टिया से बात नहीं करोगी? बोलो ना, टिया से बात नहीं करोगी? बोलो बोलो बोलो। और ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के ऐसे हिलाने लगती है कि बोलो ना, नहीं बात करोगी? ताशी बोलती हाँ ना, नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी। और ऐसे जैसे तैसे वो होटल लेकर मायरा को पहुँच ही जाती है। और फिर आशी मायरा को गोद में उठाकर उसके रूम में लेकर जा रही होती है। तो मायरा उसे बोलती है तुमने मुझे उठा क्यों रखा है? उतारो मुझे, उतारो उतारो, मुझे अभी पार्टी करनी है। आशी छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जल्दी छोड़ो, मुझे पार्टी करनी है, पार्टी करनी है, छोड़ो मेरे को। तो आशी से बोल रही थी यार धीरे बोलो, कितना शोर मचा रही हो यार, धीरे बोलो। तो मायरा नहीं सुन रही होती, कहती है नहीं नहीं, मुझे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मुझे छोड़ो आशी, मेरे को मेरे को पार्टी करनी है, पार्टी करनी है। और आशी इस तरीके से बहुत ज़्यादा शोर मचा रही होती है। तो आशी उसे जल्दी से उसके रूम में लेकर जाती है। तो जब वो उसे रूम में लेकर जाती है तो उसे बेड पर लेटा देती है। और जब उसे बेड पर लेटाकर उसके ऊपर से उठने लगती है तो मायरा बोलती है आशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच। सो फाइनली मायरा ने नशे की हालत में ही सही अपने दिल का हाल बयां कर दिया होता है आशी के सामने। और वो ये सब नशे में ही बोल रही होती है। जब आशी ये सुनती है तो वो खुश होती है, मतलब उसके अंदर एक अजीब सा सुकून मिल होता है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन फिर अगले ही पल वो सैड हो जाती है और सोचती है यार ये सब तो मायरा ने नशे में ही कहा है ना, क्या पता वो नशे में ये सब बोल रही हो, ऐसा कुछ हो ही ना। और ये सोचकर वो काफ़ी सैड हो जाती है और आशी कुछ नहीं बोलती, वो मायरा को लटा देती है और उसके फोrehead पे किस करती है। और इतनी देर में ही नशे की वजह से मायरा सो जाती है। आशी ने जो सुना होता है मायरा के मुंह से वो उसी बारे में सोचती रहती है। कभी उसके फेस पे स्माइल आ रही होती है तो कभी वो सैड हो रही होती है। वो थोड़ी देर तक वहीं बैठी रहती है आशी के पास, मायरा के पास ही, और कुछ सोचने लगती है। फिर वो भी जाकर सोफे पर सो जाती है, सोचते सोचते कि मायरा ने उसे आई लव यू क्या सच में बोला है या फिर सिर्फ नशे की हालत में बोल दिया है। लेकिन आशी जी, नशे में भी इंसान अपने दिल की बात सच ही बोलता है। एक्चुअली कहा जाए तो नशे में ही इंसान सच बोलता है। खैर, वो भी सोफे पर सो जाती है और नेक्स्ट मॉर्निंग आशी जल्दी उठकर रेडी हो जाती है और मायरा के साइड टेबल पर एक कप कॉफ़ी रखकर बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद ही मायरा उठती है, उसके सर में बहुत दर्द होता है। मायरा अपना सर पकड़कर बोलती है यार कितना दर्द हो रहा है, ये मैंने क्या पी लिया है? और फिर जब वो उठने लगती है तो साइड टेबल पर देखती है कि कॉफ़ी रखी होती है, तो वो कॉफ़ी पी लेती है और उसके बाद रेडी होकर बाहर आ जाती है। फिर ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। मायरा और आशी दोनों एक साथ ही बैठे होते हैं
और मायरा को तो कुछ भी याद नहीं होता है कि उसने कल रात को क्या क्या किया और क्या बोला और क्या नहीं बोला। आशी उससे कुछ भी नहीं बोलती है, ना ही मायरा उससे कुछ बोलती है। और कुछ घंटों के सफ़र के बाद ये लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। मायरा जब अपने घर आती है तो अपने डैड को सब कुछ बताती है कि उसने कितनी मस्ती की, वो कहाँ कहाँ घूमने गए। और इधर आशी अपने घर आती है तो अपनी मॉम से मिलती है और अपनी मॉम से सब कुछ बताती है। इसके बाद वो लोग डिनर करते हैं और फिर आशी अपने रूम में चली जाती है। और रूम में जाकर वो बेड पर लेट जाती है तो उसे मायरा की सारी बातें याद आने लगती है। और वो मन में सोचती है, क्या मतलब मायरा मुझे सच में प्यार करती है, सीरियसली। बट ये होश में मुझसे कब बोलेगी। और फिर आशी कुछ सोचने लगती है और सो जाती है। नेक्स्ट डे ये लोग उठते हैं और रेडी होते हैं और ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो आशी तो ऑफिस आ जाती है और मायरा लेट हो जाती है, तो वो जल्दी जल्दी आ रही होती है और आशी भी अपने फ़ोन को यूज़ करते हुए आ रही होती है। मतलब दोनों ही, इधर से आशी आ रही होती है और इधर से मायरा आ रही होती है। तो दोनों ही मतलब आशी अपने फ़ोन को यूज़ करते हुए आ रही होती है। आशी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि वो कहाँ चल रही होती है। तो दोनों के टक्कर हो जाती है। जब आशी मायरा के टक्कर होती है तो आशी के बाल मायरा के शर्ट में फंस जाते हैं और उसे पेन होने लगता है। तो मायरा जो है वो ट्राई करती है कि उसके बालों को वो निकाल सके, लेकिन उससे उसे और पेन होने लगता है, बहुत ज़्यादा उसे पेन होने लगता है। तो आशी उसे रोकती है और बोलती है, तुम रुको, मैं करती हूँ। तो आशी जब अपने बालों को उसके शर्ट से निकाल रही होती है, सुलझा रही होती है, तो मायरा उसमें खो जाती है। वो सिर्फ उसे देख रही होती है बहुत ध्यान से, वो और कुछ कर ही नहीं रही होती। इतने में आशी का फ़ोन रिंग करता है तो उसकी आवाज़ सुनकर मायरा एकदम होश में आ जाती है और उसे बोलती है कि तुम कॉल पिक कर लो, मैं निकालती हूँ। बट आशी इतने में निकाल ही देती है और अपना फ़ोन पिक करके बात करने लगती है। और मायरा आशी को बहुत प्यार से देख रही होती है। जब आशी फ़ोन पे बात कर रही होती है तो मायरा की नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ आशी के ऊपर होती है और वो उसको बहुत ध्यान से देख रही होती है। और आशी जो है बात करते करते अपने कैबिन की तरफ चली जाती है और मायरा भी फिर अपने कैबिन की तरफ चली जाती है। वहाँ दोनों ही अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं और पूरा दिन इनका काम में ही निकल जाता है। शाम को आशी की एक फ्रेंड आती है जो आशी के कैबिन में बिना पूछे अंदर चली जाती है। जब वो एंटर कर रही होती है तो आशी की बैक साइड जो जो उसकी बैक होती है वो डोर की साइड होती है। बट इतनी देर में मायरा भी आशी के कैबिन में आ जाती है और उस लड़की को बोलती है कि आप बिना पूछे अंदर नहीं आ सकती हैं। इतने में आशी भी पीछे देखती है तो वो उस लड़की को हक कर लेती है और बहुत ज़ोर से हक करती है। जब मायरा ये देखती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है और गुस्से से बाहर चली जाती है। बट आशी ध्यान नहीं देती, वो अपनी फ्रेंड से बात करने में बिज़ी हो जाती है। आशी की जो फ्रेंड होती है उसका नाम आर्या होता है। वो उसकी कॉलेज फ्रेंड होती है जो उससे कुछ मंथ्स बाद मिल रही होती है। तो आशी आर्या को लेकर साइड में सोफे पर बैठ जाती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो आशी उससे पूछती है, क्या लेगी बता, कॉफ़ी या कुछ और? तो वो बोलती नहीं, कॉफ़ी। तो आशी मायरा को कॉल करके बोलती है कि 2 कॉफ़ी उसके कैबिन में भिजवा दे और कॉल कट कर देती है। उधर मायरा मन में सोच रही होती है, वो लड़की जब से आई है ये तो मुझे भूल ही गई है। हाँ, मतलब मैं तो इसे दिख ही नहीं रही हूँ, सिर्फ वही लड़की दिखे जा रही है, जैसे मैं तो हूँ ही नहीं इस दुनिया में। मैं तो कुछ सही है यार, अभी पता चल गया, सही हुआ। और वो ऐसे गुस्सा कर रही होती है। वहाँ आशी आर्या से बात कर ही रही होती है कि वहाँ कॉफ़ी आ जाती है। दोनों कॉफ़ी पीते पीते बात कर रहे होते हैं। फिर आशी जो आर्या होती है आशी से बोलती है कि चल कहीं घूमने चलते हैं। तो आशी बोलती है आज नहीं, कल का प्लान बनाते हैं, आज मैं सारा काम ख़त्म कर लूँगी,
तो कल चलेंगे आराम से घूमने, ठीक है। तो आर्या हाँ कर देती है कि हाँ ठीक है। इतने में ही जो है, जैसे आर्या वहाँ से उठने लगती है तो उसकी आँख में कुछ गिर जाता है, तो अपनी आँख पकड़ के रब करने लगती है। तो आशी उससे बोलती है क्या हुआ आर्या? तो आर्या बोलती पता नहीं यार, कुछ गिर गया शायद और आँख दर्द कर रही है। तो आशी उसकी आँख देखने लग जाती है। इतने में ही माहिरा आशी के कैबिन में एंटर करती है। तो वो वहाँ का जो नज़ारा होता है वो देखकर एकदम शॉक हो जाती है। उसे लगती है कि आर्या और आशी किस कर रहे हैं, क्योंकि आर्या का फेस डोर की साइड होता है और आशी का बैक साइड डोर की तरफ होता है। और ये देख के तो माहिरा के जैसे तन बदन में बिल्कुल आग लग जाती है और वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है और ऑफिस के स्टोर रूम में जाती है वहाँ से। और वहाँ बहुत रोती है, बहुत रोती है। थोड़ी देर रोने के बाद वो सोचती है वो तो मेरी बस फ्रेंड है ना, तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है, ये उनकी लाइफ है, वो कुछ भी करे, मुझे उससे क्या, मुझे क्यों इतना जेलस हो रहा है, क्या हो रहा है ये मेरे साथ, वो कुछ भी करे ना, बट वो ऐसे कैसे उसे किस कर सकती है, कैसे। और फिर दूसरी पल के कर रही है तो मुझे क्या यार, जो मर्जी करे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे नहीं रोना चाहिए, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे नहीं बात करनी इस बारे में कुछ, मुझे सोचना ही नहीं है, वो इनकी लाइफ है, वो जो मर्जी करें, मुझे इस बारे में कुछ नहीं सोचना। और ऐसे कह के वो काफ़ी रो रही होती है वहाँ पे। तो आशी जो है इधर उसकी आँख से जो भी गिरा होता है वो निकाल देती है। तो आर्या आशी को बोलती है कि चल यार मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं हम लोग। तो आशी आर्या को बाहर तक छोड़ने जाती है। जब आशी आर्या को छोड़कर आ रही होती है तो वो मायरा को देखती है, बट वहाँ उसे मायरा नहीं दिखती। तो वो किसी लड़की से पूछती है कि मायरा कहाँ है, देखा है कहीं मायरा को? तो लड़की बताती है कि मायरा तो स्टोर रूम की साइड जा रही थी। तो आशी भी स्टोर रूम जाती है। जब मायरा आशी को वहाँ देखती है तो वो जल्दी से अपने आंसू साफ करती है और आशी उसे गुस्से से पूछती है तुम बिना बताए कैसे कहीं भी चली जाती हो, हाँ बताकर नहीं आया जाता, मतलब जो मन में आता है वही करती रहती हो, तुम में अकल वकल है या तुम सड़ चढ़ी लड़की हो, बता के भी तो आ सकती हो ना। मैं तुम्हें इधर उधर कब से ढूंढ रही हूँ, कहाँ गई, और तुम आराम से यहाँ, आइंदा से कहीं जाना ना तो बता के जाना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, और ये मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें, समझ आया। तो इस तरह से आशी मायरा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, बट मायरा उसे कोई जवाब नहीं देती है। तो आशी बोलती है तुमसे कुछ बोला नहीं जा रहा है क्या, बोलो कुछ। बट फिर भी मायरा कुछ नहीं बोलती और वहाँ से बाहर जाने लगती है। तो आशी को बहुत गुस्सा आती है और वो मायरा को पकड़ के हिला देती है, बोलती है मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे मायरा, समझ में नहीं आ रहा, जवाब दो। तो मायरा बोलती छोड़ो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, समझ आया, दूर रहो मुझसे। तो आशी बोलती मैंने क्या किया है बताओ तो कुछ। मायरा बोलती तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है, हाँ आशी तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से जाओ, तुम मेरे पास से एकदम ना दूर हटो। तो आशी उससे पूछती कौन सा धोखा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है यार, और तुम मेरी फ्रेंड हो, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकती हूँ। अब मायरा ये सब सुनती है तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो आशी को गुस्से में धक्का दे देती है और बोलती है हम बस फ्रेंड हैं ना, और हाँ तुमने ही मुझे धोखा दिया है, मुझे तुम्हारी ये शक्ल नहीं देखनी, तुम चली जाओ यहाँ से। तो आशी बोलती है अच्छा ठीक है मैंने तुम्हें धोखा दिया ना, पर क्या किया है मैंने वो तो बताओ, मैंने किया क्या है मुझे वो तो पता हो, तब तो मुझे समझ आएगी मैंने तुम्हें धोखा दिया भी है या नहीं दिया, या तुम अपने आप ही कहानी बनाए जा रही हो। तो मायरा बोलती है कि ऐसा है तुम यहाँ से हट जाओ, मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है, तुम अभी यहाँ से जाओ, समझ में आ गया, और मेरे से ना
बात करने की कोशिश भी मत करना। मुझसे जितना हो सके ना दूर ही रहना। तो ये कह के मायरा वहाँ से जाने लगती है। तो आशी उसे फिर से पकड़ती है और कहती है जब तक तुम मुझे बता नहीं देती ना कि मैंने ऐसा क्या धोखा दिया है तुम्हें जिससे तुम इतनी हर्ट हो, मैं तुम्हें यहाँ से हिलने भी नहीं दूंगी। समझ में आ गया तुम्हें? और ये बात तुम जितनी जल्दी अपने माइंड में बैठा लो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। तो मायरा उसे बहुत ज़ोर से धक्का दे देती है और कहती है स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे ना दूर रहो, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। समझ में आ गया तुम्हें? और तुमने जो किया है ना उसके बाद तो मैं तुम्हें कभी देखना भी पसंद नहीं करूँगी। दूर हटो मेरे से। और तुमने ही कहा ना हम फ्रेंड हैं, तो जब हम फ्रेंड नहीं हैं तो धोखा दो या ना दो, क्या फ़र्क पड़ता है? और तुम अब हट जाओ मेरी निगाहों के सामने से, बिल्कुल दूर चली जाओ। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। तुम्हें जो करना है, जिसके साथ जैसे रहना है, जो भी करना है, इट्स योर चॉइस। मुझसे दूर रहना बस। आज से तुम मेरे बॉस की बेटी और मेरी बॉस, और मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय, दैट्स इट। सो नाउ लीव। तो आशी जैसे ही आगे बढ़ रही होती है तो मायरा उसे गुस्से से देखती है और कहती है मैंने बोला ना स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और ये कह के मायरा वहाँ से निकल जाती है और आशी पीछे खड़ी होकर सोचती रहती है कि इसको हुआ क्या है, मैंने ऐसा किया क्या है जो ये इतना भड़क गई है। मुझे तो समझ ही नहीं आता इस लड़की का चक्कर क्या है यार। कभी तो इतने अच्छे से बात करेगी, कभी एकदम भड़क जाती है। चाहती क्या है ये? लेकिन यार इतना गुस्सा, और ये किस धोखे की बात कर रही है? मैंने कौन सा धोखा दिया है इसे? और इस तरह अकड़ में गई है ये। मैं भी ना, ये जिद्दी है ना तो मैं भी जिद्दी हूँ। मैं भी पता लगा के छोड़ूंगी कि मैंने इसे क्या धोखा दिया है ऐसा। समझती क्या है ये अपने आप को? मैं इससे बात करके आती हूँ। और ये कह के वो मायरा के पीछे जाती है। तो जैसे वो मायरा के पास जाती है उससे बात करने के लिए, तभी वहाँ स्टाफ का कोई मेंबर आ जाता है, एम्प्लॉय आ जाता है और वो मायरा से बात करने लगता है। तो आशी को वहाँ मौका नहीं मिलता उससे बात करने का। तो फिर वो अपने कैबिन में चली जाती है और वहाँ से मायरा को देखती रहती है कि वो कब फ्री होगी। तो जैसे ही वो स्टाफ मेंबर वहाँ से जा रहा होता है तो आशी उठ के मायरा के पास आ रही होती है। तभी जो है मायरा को उसके मतलब आशी के डैड बुला लेते हैं। तो मायरा वहाँ से उसके डैड के पास चली जाती है और आशी को फिर एक बार मौका नहीं मिलता उससे बात करने का। और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही होती है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही होती है और कहती है पता नहीं यार क्या चक्कर क्या है, कब मिलेगा मुझे उससे बात करने का टाइम, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्या चाहती है यार, तभी नहीं बता पाई मैंने क्या धोखा दिया है। खैर मैं भी पूछ के रहूँगी अब। तो देखते हैं दोस्तों अब आशी कब पता कर पाती है और मायरा उससे बात करेगी भी या इनका रिश्ता शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता है। क्या होता है ये तो हम आगे स्टोरी में अगले पार्ट में सुनेंगे। और तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले। आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।